कि जो विधायक के घर भीड़ लगती है वो भूमाफियाओं की भीड़ लगती है और इन भूमाफियाओं के सरदार मेवाराम विधायक खुद हैं। मैम, क्या पूरा मामला था रिको का? उसके बाद आप पर ही आरोप लगे, आपने तो ज्ञापन दिया था, बीजेपी पर आरोप लगे कि वो भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। विधायक तो ये कह रहे हैं कि जो फर्जी पट्टे बना रहे हैं उनके पट्टे हम निरस्त कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं उनके पट्टे सारे निरस्त किए जा रहे हैं। बार बार दबाव की बात करते हैं, क्या दबाव है? खुलकर क्यों नहीं बता रहे, क्या दबाव हो सकता है? अच्छा, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब ये मामला उठा फर्जी पट्टे बनाने का, उसके बाद भी एक पट्टा बन गया, वो क्या मामला है? अच्छा, रिको में क्या कैसे पट्टे बने, आपने क्या सामने बात है, ये कौन है इनके पीछे पट्टे बनाने वाले? क्योंकि गरीब लोग, जैसा कि आपने बताया कि वो पट्टे बनाने लायक नहीं है, 50 लाख रुपए तो पट्टों के जमा करने। बाड़मेर का रिको एरिया, जिस पर करोड़ों रुपए की जमीन के पट्टे बनाए जाते हैं कूट रचित दस्तावेज पेश करके। जब ये मामला संज्ञान में आता है तो बाड़मेर की भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करते हैं। पट्टे निरस्त किए जाते हैं। फिर बाड़मेर के विधायक इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बाड़मेर में भूमाफिया जो है वो बीजेपी का लोग उनका साथ दे रहे हैं। अब उसी मामले को लेकर पलटवार करने के लिए आज भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई प्रकार के आरोप बाड़मेर के विधायक पर लगाए। प्रियंका जी से जानते हैं कि मैम, क्या पूरा मामला था रिको का? उसके बाद आप पर ही आरोप लगे, आपने तो ज्ञापन दिया था, बीजेपी पर आरोप लगे कि वो भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। देखिए, बाड़मेर के अंदर कांग्रेस का कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है। इसके लिए समय समय पर धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, जन आक्रोश रैली निकाली। लेकिन आपने पिछले 2 दिन पहले सुना होगा, जब रिको का मामला हमने उठाया तो बाड़मेर विधायक स्वयं अपने मुंह से ये स्वीकारते हैं कि बाड़मेर के अंदर भू माफिया का काम कर रहा है। यहाँ नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ सारे जितने सरकारी विभाग है उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप स्वयं मेवाराम जी विधायक ने लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई का नाम भी इसमें जिक्र किया। इसका मतलब ये साबित होता है, देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं पिछले 15 साल से विधायक हैं और उससे पहले नगर परिषद के वो चेयरमैन रहे। बोर्ड लगातार उनका बन रहा है, सरकार उनकी है, मंत्री उनके हैं, सारे अधिकारी जो हैं वो उनके, मैं ये कहूँगी मेवाराम जी के आदेश के बिना एक पत्ता यहाँ बाड़मेर में नहीं हिलता। एक छोटा सा चपरासी भी, उसकी हरकत कहाँ से कहाँ वो जाना है ये भी मेवाराम तय करते हैं। हम बार बार अपने इंटरव्यूज़ में कहते आए हैं, हमने बार बार ज्ञापन दिया है, हम बार बार कहते आए हैं कि जो विधायक के घर भीड़ लगती है वो भूमाफियाओं की भीड़ लगती है और इन भूमाफियाओं के सरदार मेवाराम विधायक खुद हैं। और अब तो उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार भी कर लिया। जब उनको पता है, जब सरकार उनकी है, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए सारे मंत्रियों को, विधायकों को छूट दे दी लूटने की, और वो राजस्थान को लूटने में लगे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। इसी तरह यहाँ के विधायक ने भी अपने जितने निजी लोग थे, अपने जितने भू माफिया थे, उनको खुली छूट दे रखी है कि आप जितना लूट सकते हो लूट लो। तो विधायक तो ये कह रहे हैं कि जो फर्जी पट्टे बना रहे हैं उनके पट्टे हम निरस्त कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं उनके पट्टे सारे निरस्त किए जा रहे हैं। देखिए, वो जब स्वयं मान रहे हैं कि पट्टे गलत बन रहे हैं और पिछले 10 साल से बन रहे हैं, मैं विधायक महोदय से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो ये ऐसे पट्टे बने ही क्यों? जब आप विधायक हैं और आपकी जिम्मेदारी थी, जब सारे प्रशासन आपका, पुलिस अधिकारी आपके, और राजकीय भूमि है, जो 30 बीघा राजकीय भूमि है, जो सरकारी कार्यालयों के लिए जो आरक्षित है, उस भूमि के पट्टे बना दिए जाते हैं। बनाने वाला कौन? नगर परिषद है। नगर परिषद में कर्मचारी कौन है? आपके लाए हुए हैं। तो इससे या तो आप मिले हुए हैं, या तो आप भ्रष्ट हैं, या मैं ये कहूँगी, आरोप लगाऊंगी कि भू माफियाओं की कोई ना कोई आप उनके दबाव में है। क्योंकि कर्मचारी जब आप बार बार दबाव की बात करते, क्या दबाव है? खुलकर क्यों नहीं बता रहे, क्या दबाव हो सकता है? देखिए, ये तो विधायक महोदय ज्यादा बेहतर जानते होंगे किस दबाव में है। या तो वो स्वीकार करें कि जब वो विभागों की भ्रष्टाचार वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे सरकारी विभाग भ्रष्ट है, उनकी मिली भगत है और उनके सरगना, उनके ऊपर हेड तो विधायक ही हैं, तो या तो वो स्वीकार करें कि वो खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उनकी नाक के तले भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत पट्टे बन रहे हैं और वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कितनी FIR हुई?
और अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उन पे क्या कार्रवाई हुई है। अच्छा, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब ये मामला उठा फर्जी पट्टे बनाने का, उसके बाद भी एक पट्टा बन गया, वो क्या मामला है? निश्चित रूप से जब हमने कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात लेकर आए उस वक्त तक 7 पट्टे बन चुके थे। अब देखिए ये 7 पट्टे की जानकारी जब हमने दी और फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही मेरे पास जानकारी आती है कि एक और पट्टा कोई गोमाराम मेघवाल उसके नाम से जारी कर दिया गया। अब जो 7 पट्टे बने थे जिन लोगों के नाम से थे वो लोग जब उनके पास मीडिया कर्मी गए तो वो लोगों ने कहा हमारी जानकारी में ही नहीं है। अब उनकी स्थिति अगर देखेंगे तो वो इस लायक ही नहीं है कि वो पट्टे ले पाए, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कौन सा पट्टा है। तो मैंने कलेक्टर साहब को फिर से उनको कहा कि आपने क्या कार्यवाही की है। हमारी जो मांग थी कि पट्टे निरस्त करें, आप जांच कमेटी बनाएं, उसके अंदर जांच करवाएं, क्योंकि देखिए पट्टा बन जाता है फिर वो रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद उसको खारिज करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वही सब स्टे ऑर्डर लाना, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, जनता का नुकसान हो रहा है। अब ये एफआईआर दर्ज करवाएंगे, किसके खिलाफ कराएंगे कि भूमाफिया जिनको जमीन बेच गए। आज आप हो, मैं हूँ, हमने कोई मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए, हमने ये सोचा कि चलो हम एक प्लॉट ले लें, तो हमने वो नगर परिषद का पट्टा देके प्लॉट ले लिया। किन से ले लिया? भूमाफियाओं से ले लिया। अब भूमाफिया तो अपना काम करके निकल गए। अब अगर नगर परिषद कार्यवाही करता है तो मार किस पे पड़ती है? जनता पे। पैसा किसका खराब हुआ? जनता का। परेशान कौन हुई? जनता। तो इसमें क्यों ऐसे कार्मिकों को लगाया गया सारे विभागों के अंदर, जब आपको पता है कि वो भ्रष्ट है, तो क्यों उन कार्मिकों को आप लेकर बैठे हैं? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालने से आप क्या निर्दोष साबित हो जाते हैं? अच्छा प्रियंका जी, अभी आप जैसा कि आपने बताया कि रिक्को का जो पट्टे बन के किसने पट्टे बनाए, सबसे पहले तो वो हम आपसे जानेंगे कौन किसका कौन कौन हो सकते हैं, क्या विधायक के नज़दीकी लोग हैं। दूसरा ये सवाल कि आपने अब तक जो स्टडी की है कितने बाड़मेर में ऐसे पट्टे बने होंगे जो नियमों को ताक पर रखते हैं? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ी योजना का जगह जगह होर्डिंग्स लगाए कि 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा। बाड़मेर के अंदर भी कैंप्स लगे, उसके अंदर यहाँ के विधायक महोदय ने कहा, बहुत गर्व से कहा कि हमने 20,000 पट्टे जारी किए। वही विधायक अपने अभी 2 दिन पहले की प्रेस वार्ता में खुद बयान देते हैं कि जितने फर्जी पट्टे बने हैं इन कैंप्स के अंदर बने हैं। तो या तो वो झूठी वाहवाही ले रहे थे उस वक्त, और अभी जो वो बयान दे रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है। तो मैं ये मानती हूँ कि जितने पट्टे बने हैं अगर उनकी सही रूप से जांच की जाए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम इसकी पूरी गहराई से जांच करवाने का काम करेंगे। लेकिन अभी उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो विधायक है, उनकी सरकार है, अगर वो वाकई में सही है तो इसकी जांच वो निष्पक्ष करानी चाहिए। अच्छा, रिको में क्या कैसे पट्टे बने, आपने क्या सामने बात है, कौन है इनके पीछे पट्टे बनाने वाले? क्योंकि गरीब लोग, जैसा कि आपने बताया कि वो पट्टे बनाने लायक नहीं है, 50 लाख रुपए तो पट्टों के जमा करने। देखिए सब जानते हैं कि जिनके नाम जो इन सब के काम के पीछे हैं वो वही लोग हैं जो विधायक जी के नज़दीक हैं। जो कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं उनमें या तो भोजन की व्यवस्था करते हैं, ठहरने की व्यवस्था करते हैं। आप ये देखिए कि जब पूरी सरकार वहाँ जैसलमेर के 5 सितारा होटलों में बंद थी, तो वो जो बजरी का ठेका आज बजरी माफिया काम कर रहा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को सुविधा देने के लिए, उसका वापस उसको आगे लाने के लिए पूरी राजस्थान की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है सब जानते हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक एक जो भ्रष्टाचार की कड़ी चल रही है, मेवाराम जी यहाँ के विधायक उसमें बहुत अहम भूमिका में है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक है। उनको तो उनके हाथ में है कि वो कब किस कार्मिक को यहाँ लाएं। अगर कार्मिक सही नहीं है तो उसको बाहर करें और जनता को राहत दें। अच्छा प्रियंका जी, बाड़मेर शहर के क्या हालात हैं? क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं बारिश के बाद से, ये पट्टे वाली तो बात होगी, उसके बाद शहर को किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ अब इन दिनों में? इन दिनों में क्या, मैं तो पिछले कई सालों से देख रही हूँ जो शहर की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये विधायक जी को कहना चाहूँगी कि आप मुख्यमंत्री के बेहद करीब हैं, और अगर आप वाकई में बाड़मेर की जनता का विकास या हित सोचते तो आपको बाड़मेर संभाग बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, क्योंकि संभाग न बनने से एकमात्र जिला बन के रहना, इससे बाड़मेर की जनता को बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात है जो शहर की स्थिति है, आप सड़कों पर चले जाइए कि एक कोई सड़क अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने सड़क बनाई थी, आज उसकी स्थिति देखो कितना बड़ा गड्ढा है। तो सड़कों का जो काम है वो भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ रहा है। सीवरेज सिस्टम एक बहुत बड़ी समस्या है शहर की, सालों से उसका काम करने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काम आज दिन तक पूरा नहीं हुआ।
यहाँ का जो कुर्ला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, आप वहाँ की स्थिति जाकर देखिए। शहर की आबादी बढ़ गई, लेकिन उसको लेकर कि भाई उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, वहाँ पानी साफ करके फिर उस पानी को सप्लाई किया जाए, ऐसी कोई योजना ना तो उन्होंने की है ना उनके दिमाग में है। वहाँ के लोगों की हालत देखिए। अब यहाँ टीम आ रही है कि मलेरिया बढ़ रहा है और वहाँ गंदा पानी खेतों में पसरा पड़ा है। यहाँ जगह जगह आप देखिए जितनी नालियाँ हैं उनको यहाँ पर संरक्षण करने का काम पिछले बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो जल स्वावलंबन योजना के तहत इन नालियों को बजट दिया गया था कि इनका संरक्षण हो। लेकिन आज उन नालियों की हालत देखो आप, जगह जगह कचरे से भरी पड़ी है। कालेरी नाली जब मैं यूआईटी चेयरपर्सन थी तो उसके विकास के लिए हमने एमओयू किया था। आज वो जवाब दे कि क्यों यूआईटी चेयरपर्सन अभी तक नहीं अपॉइंट हुआ, यूआईटी ने क्या काम किया है। अगर यूआईटी ने उस कारेली नाडी का जो एमओयू था आज के दिन उसकी क्या स्थिति है। अगर यूआईटी और नगर परिषद अच्छी तरह से प्लानिंग करके अगर पट्टे देते, कॉलोनी डेवलप करते तो मैं मानती हूँ ये जनता के साथ न्याय होता। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, भाजपा पर आरोप लगे हैं कि भाजपा के लोग भूमाफियाओं को उनके साथ मिले हुए भाजपा जमीनों पर अतिक्रमण करा रहे हैं, क्या आपका रिप्लाई? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बाड़मेर विधायक जी को हम बार बार कह रहे हैं कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने की प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब जब आप बौखलाए हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो कुछ अभी भी मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई भी, चाहे कोई पदाधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर कोई जुड़ा हुआ है तो आप उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। तो ये डॉक्टर प्रियंका चौधरी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा किसी प्रकार का कोई किसी लेना देना नहीं है, अगर कोई है तो उन पर कार्रवाई कराइए।